स्टार्टिंग। जैसा कि बेटा जी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिमिट्स, लिमिट्स क्या होती है, कोई भी मुझे बताना चाहेगा लिमिट क्या होती है? हाँ जी, लिमिट्स। हद। हद, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज, औकात। औकात, औकात। और कोई? जिसके जो जो दिमाग में है वो बोलिए। लिमिट में रह, अपनी अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, लिमिट में रह के काम कर। लिमिट, बोलो बोलो बोलो, जो जो आपके दिमाग में आ रहा है। दायरा, सीमा, अब सीमा की स्पेलिंग ऐसे जो भी है देख लेना। डन। हद में रह के बात कर, बाउंड्री में, औकात में, दायरा, सीमा, यानी कि एक चीज के आसपास, यानी एक तरह से बाउंडेशन में, उसे कहते हैं लिमिट्स। तो लिमिट्स एक्चुअल में यूज क्यों हुई, पहले बात आती है इस चीज की। तो सबसे पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि लिमिट्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को मैं आप सभी के सामने करने वाला हूं ना अब, ठीक है, वो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आराम से आंसर देना। अगर आपको एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया 5x+3, तो मैं आपसे पूछूं F1 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो F1 की वैल्यू क्या आएगी? 8। 8। अच्छा जी। F2 की वैल्यू क्या आएगी? 13। 13। अच्छा। F5 की वैल्यू क्या आएगी? 28। 28। 28। चलो दोबारा से, जैसे आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकाली है, फिर से निकालना। फंक्शन अब मैं डिफरेंट दे रहा हूँ, ठीक है। x² + 3x + 2, रेडी सभी बोलो हाँ। बोलो ना हाँ, बोलो बोलो हाँ, बोलो बोलो जल्दी Yes. जल्दी हाँ बोलो, हाँ 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 हाँ। यस। तो F1 की वैल्यू, 6। F2 की वैल्यू, 4 + 6 + 2, आंसर कितना आया? 12। क्लियर है? पर अगर मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 2.00001 की वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा आपके मन में। अगर मैं आपसे बोलूं 1.99999 की वैल्यू, तो भी आपके मन में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है 1.999999 की, स्क्वायर ही मुझे भारी पड़ रहा है। 1.999999 की 3 से इंटू ही भारी पड़ रहा है। कैलकुलेशन तो फिर भी होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। सर मुद्दे पे आओ। मुद्दा ये है कि जो कैलकुलेशन। लिमिट्स होती है, वो लिमिट ये कहती है कि देखो जी, जहां आपका दायरा, मतलब जहां पे आपकी हैसियत, जहां आपकी सोच की हैसियत, जहां आप दिमाग नहीं लगा पा रहे थे, लिमिट कहती है मैं हूं ना, मैं सॉल्व कराऊंगी, मैं हूं ना, मैं सॉल्व कराऊंगी आपको कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, तो लिमिट क्या कहेगी, जरा ध्यान से समझना। तो सभी ध्यान दीजिएगा, लिमिट क्या कहेगी। लिमिट क्वेश्चन तो आपको वैसे ही देगा जैसे होता है, क्या, x² + 3x + 2, बस अगर उसको 2.001, तो इसको वो मेंशन करवा देगा क्या, 2 पॉजिटिव करके, और इसको डिनोट करवा देगा 2 के ऊपर लेस देन करके। मतलब 2 का लेस देन का मतलब बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 1.99999, क्या, फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा इसका मतलब, 1.99999 हो जाएगा। और 2 पॉजिटिव का मतलब बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 2 से बहुत माइनर वैल्यू पर 2.00001। इन शॉर्ट, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू में अगर आपको प्लस दिखता है, तो प्लस का मतलब होगा 2 से बड़ी वैल्यू रखना, और 2 माइनस होगा तो लिखने का मतलब होगा माइनस लिखना। यानी कि एक तरह से लिमिट का जो सबसे पहला यूज हुआ, आपको ना बार बार मैं एक शब्द लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a, इसे बोलते हैं क्या, टेंड्स टू, क्या बोलते हैं बेटा जी, टेंड्स टू। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेंड्स टू, टेंड्स टू किसे बोलते हैं, क्लियर है? टेंड्स टू का मतलब होता है, टेंड्स टू का मतलब होता है आस पास, आस पास, यानी पीछे या वैल्यू या खुद। यानी कि डायरेक्ट रखना होता फिर तो फंक्शन में हम कर ही रहे थे। यस और नो? अगर हमारे को कोई वैल्यू डायरेक्ट करनी थी, तो डायरेक्ट करने के लिए तो हम फंक्शन में कर ही रहे थे। पर बात आती है फंक्शन में नहीं रख पाने की वजह से ही लिमिट का यूज हुआ।
जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, वैल्यू नहीं निकाल पाए ना, वैल्यू यहाँ निकाल पाए। तो लिमिट क्या कहते हैं भाई, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं सीख रहे अभी हम, पहले क्यों सीख रहे हैं कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। पहले मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैंने कहा लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, दो रीजन की वजह से। अगर कोई वैल्यू किसी पॉइंट से थोड़ी सी ज्यादा है या थोड़ी सी कम है, तो नियरेस्ट वैल्यू जिसकी कैलकुलेशन करना हमारे लिए टिपिकल होता है, तो लिमिट कहती है कि अगर आसपास बहुत माइनर सा चेंज किया जाए तो लिमिट का यूज करके उस वैल्यू को निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं इसको एक क्वेश्चन के जरिए करना चाहूंगा, ठीक है, आराम से समझना, अगर नहीं समझ आए तो बताना, ठीक है। रेडी, बोलो हाँ। डन 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 टक 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 टक। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैंने आपसे बात करी लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, तो फंक्शन इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है x की वैल्यू a से बड़ी है, और a से बड़ी कुछ तो होगी। अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चंस की बात करूं, तो जैसे फंक्शन में वैल्यू रखते हैं ना, वैसी लिमिट में भी रखते हैं। जैसे 2 है, 5x+3, तो यानी जहां जहां x होगा वहां वहां आप क्या रख दोगे, जल्दी बोलो, जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिख दोगे, 2 टू। तो 2 रख दिया मैंने, तो 2 रखने पे क्या आया, 13 13। तो यानी डायरेक्ट रखा तो 2 ही है, पर इसका मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं होता, वरना तो फंक्शन की तरह भी रख सकता था। जैसे फंक्शन होता है 5x+3, और मैंने अगर 2 रखा तो भी तो आंसर सेम आएगा, बोलो हाँ। ऐसी लिमिट कहती है, देखो मेरे में भी आंसर सेम आएगा, मेरे में कोई नया चेंज नहीं आएगा। पर वेट, लिमिट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअल में इस जो छोटी सी चीज नहीं लिखी हुई मैंने यहाँ पे 2, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 2 जो है वो क्या होगा, क्या होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू हो। वो 2 का मतलब आसपास भी हो सकता है, समझ आया, बोलो हाँ, बोलो यस हाँ। चलो, अब जिसमें कि अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, लिमिट x टेंड्स टू 5, तो 7x प्लस के 9, तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो। और जब लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट शब्द नहीं लिखते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं 44 हो, क्या, जहां जहां x दिखा वहां पे आपने 5 रख दिया, यस और नो, बोलो ना हाँ। 7×5 = 35 प्लस के 9, तो आंसर कितना आया, 35 + 9 44, है ना। पर वेट, अगर सेम क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता, तीसरा जो हम कॉन्टिन्यूटी में भरकर यूज करने वाले कॉन्सेप्ट, अगर किसी को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो बहुत टिपिकल टास्क बन जाएगा मेरे लिए, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं आप सभी से पहले बात करता हूं, लिमिट क्या, x टेंड्स टू 3 प्लस और 7x प्लस के 2, डन। तो इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, x टेंड्स टू 3 से अबव, मतलब x की जो वैल्यू है, इसका मतलब है x टेंड्स टू 3 से अबव का मतलब पता है क्या है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है। अब 3 से कितनी बड़ी है, बहुत माइनर वैल्यू बड़ी है, यानी जो x की वैल्यू रही हुई होगी वो 3.0001, 3.000001, 3 मतलब 3 से बहुत माइनर वैल्यू पर रही होगी, क्लियर। पर बात आती है इसे करने का तरीका क्या होगा। इसे करने के तरीके के लिए एक काम करते हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से करना, अगर नहीं समझ आए तो बताना, ठीक। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको x टेंड्स टू a पॉजिटिव देगा, तो आपको क्या करना है, h टेंड्स टू 0 करना है, पहले तो ये रट लो 2 मिनट के लिए। अब h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, h की वैल्यू 0 के आसपास है, आपने एक तरह से मान लिया h की वैल्यू 0 के आसपास है। अब जहां जहां x होगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखोगे, a+h रखोगे, ये कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखोगे, a+h रखोगे। तो मुझे एक चीज बताओ, a+h रख दोगे तो और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे कुछ कुछ, क्लियर है, बोलो हाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने कहा आपसे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन लेते हैं, मैंने कहा लिमिट
x टेंड्स टू 1 से अबव है, 7x प्लस के 1 है, तो मतलब मैंने h टेंड्स टू 0 करा पहले, तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखना बनता है मेरा, ये बताओ। जहां जहां x है वहां पे क्या लिखना बनता है। देखो a एक्स प्लस प्लस एच, एच। नहीं यही तो बताना चाह रहा हूँ, a प्लस एच। अगर यहाँ पे 5 प्लस होता तो आप क्या लिखते, 5 प्लस एच। ध्यान से देखो ये रहा, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जिसे मार्क कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखो, रिप्लेस क्या किया है। अगर 3 प्लस होता तो क्या लिखते, जल्दी बोलो। 3+H 2 प्लस होता तो क्या लिखते, 2+H 9 होता तो क्या लिखते। 9+H ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस है तो क्या लिखेंगे। 1+H। तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे 1 प्लस एच रखा, और लिमिट का मतलब वही हो गया कि जहां जहां एच है वहां पे 0 रख दिया। क्लियर, तो आंसर कितना आया, 8। दोबारा से समझते हैं। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं जो आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एच टेंड्स टू 0, लिमिट को चेंज करना सीख रहे हैं। जहां जहां एक्स दिखेगा सोच समझ के बोलना, जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे इस बार मैं थ्री क्या प्लस करने एच वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, 3+H 3+H। तो यानी कि 7, H की जगह क्या रख दिया, 0+2, 7×3 = 21 + 2, आंसर क्या आया, 23। आया समझ, बोलो हाँ, आया बोलो हाँ। हाँ। वेट, प्लीज छोटी छोटी बातों पे और ध्यान देना। लिमिट की जरूरत में एक, चलो ये तो समझ आता है, एक चीज समझ आ गई, RHL किसे बोलते हैं, 1 मिनट के लिए। अगर मैं इसी पॉइंट पे बात करूं आपसे, किसकी, LHL की, किसकी, LHL की, तो LHL को पॉइंट मार्क करता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a से अबव, यहाँ सॉरी LHL का मतलब हो गया माइनस में, लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव वैल्यू, डन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स आपको कोई फंक्शन देगा और यहाँ पे माइनस दे देगा, तो माइनस का मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स होगा वहां पे आप क्या लिखोगे, अब आप खुद सोचो। भाई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या करना बनता है, बोलो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 करा, तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे इस बार क्या लिखूंगा, ए A-H माइनस एच। अगर यहाँ पे 3 माइनस होता तो आप क्या लिखते, 3-H 7 माइनस होता तो क्या लिखते, 7-H 7 11 माइनस माइनस एच। होता तो क्या लिखते। क्या भैया? 11 - एच। 11 - h, 1 मिनट, एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर छोटा सा माइनस लगाया, और 8x प्लस के 3 लिखा। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। अब वेट, तो पहले तो लिमिट चेंज करना सीख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी, ये आईएससी बुक की सबसे पहली एक्सरसाइज में ही है, ध्यान रखना, 12th क्लास के अंदर ही। जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां डायरेक्ट कभी भी लिमिट नहीं रख सकते, पहले तो लिमिट मतलब वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जहां जहां एक्स होगा इस बार मैं क्या लिखूंगा उस जगह पे, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो ना। 2-H ओके, 2 - h, डन। तो जहां जहां एच होगा वहां पे क्या लिख दूंगा इस बारे में अब, 0। ओ बेटे, अ बेटे, अ बेटे, 8 दूनी 16 + 3, तो आंसर क्या आया, 19। आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो ना। यहाँ तक क्लियर है। तो जो मैं मेन कॉन्सेप्ट आप सभी को बोलने जा रहा हूँ वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि जो LHL कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक तो ये ध्यान रखना, ये काम आएगा बहुत ज्यादा, और एक LHL और एक RHL, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। फिर से समझना, अगर 3+ होगा तो जहां जहां एक्स होगा वहां पे क्या लिख दोगे, 3+H लिख दोगे। पर यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना, ये तो चेंज कर ही रहे हो आप एक्स को, साथ में H टेंड्स टू 0 लिखना मत भूलना, ठीक है। H टेंड्स टू 0 करना मत भूलना। हटा दो ये चीजें, बोलो हाँ। यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे अभी कहीं पे भी। सर इससे फर्क क्या पड़ता है, एच के पहले तो 0 रहनी है। 0 रहनी है, गुड क्वेश्चन, फर्क क्या पड़ता है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छे बेटा।
अब आपको मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। रेडी? तो प्लीज 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 आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं? नहीं। बे यार कैसी बात कर रहा है, नहीं बोल रहा है यार, इसे कहीं कॉपचे में ले जाके पीटो ना यार। हाँ जी, दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा? हाँ भैया। अब दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो मैं कर रहा हूँ। तो जहां जहां एक्स दिखेगा पहली बात वहां पे तो वन ठोक दिया, तो 1 - 1 का स्क्वायर +5 0 +5 आंसर 5। ये समझ आया क्या करा है मैंने? यस सर। वेट, अब वेट, इस वाले पे बात आती है, देखो फर्क क्या पड़ेगा। क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन को? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी वैल्यू दिख रही होगी। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? जल्दी 0 बोलो, माइनस। बा बोलो, सभी बोलो, क्या दिख रहा है सबको? 0 जीरो माइनस। माइनस। अब देखो इसमें लिमिट चेंज करना बनता है, बोलो हाँ। और मैंने आपको बताया था हाँ लिमिट x टेंड्स टू अगर a से लेस देन हो और फंक्शन हो तो स्नेहा दीदी, अगर h टेंड्स हाँ टू जी 0 भैया, करूंगा तो क्या लिखेंगे? ये 0 - h। आ दे दे, कर दी गड़बड़। मैं इस वाले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट की। A - h। a - h, अगर 5 माइनस होता तो क्या करते आप? अगर a की जगह 5 होता 5 माइनस एच। तो वेट, अब यहाँ पे पहले तो h टेंड्स टू 0 करेंगे, ठीक है? तो यानी कि जहां जहां मुझे x दिखने वाला है या दिख रहा है, दिखने क्या वाला है, दिख रहा है, उस जगह पे क्या करूंगा ये बताओ? अरे बोलते क्यों नहीं हो? 0 माइनस एच। तो 0 - h, अब देखो फर्क क्या पड़ेगा। बहुत साफ सुथरी राइटिंग में कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये पता है क्या करा है मैंने, क्या लिखा है? बोलो हाँ। यस मॉडुलस सर। में 0 - h क्या हो जाएगा? 0 प्लस एच। नेगेटिव पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है, ये बात पता है? मॉडुलस का मतलब पता है सबको? यस सर। कि माइनस का h रहेगा, ये प्लस प्लस के h² और प्लस के 3, h से h कट गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -1 प्लस के h² प्लस के 3। अब वेट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो लिमिट शब्द है ये हट जाता है, इनके बीच में कोई इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो जहां जहां अब आपको h दिखेगा वहां पे क्या लिखोगे? आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो एकदम से, 0। क्या हो जाता है बेटा? 0। अगर आप सब कुछ बोल दोगे तो क्या मैं आपको खा जाऊंगा यहाँ से बैठा बैठा है? नहीं बताओ, तो आंसर क्या है इसका? 2। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब अभी आप सभी ने अगर नोटिस किया हो तो आर्यन भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? क्या क्वेश्चन पूछा था आर्यन भैया ने अभी हमसे? कि लिमिट की जरूरत ही क्यों पड़ी, डायरेक्ट ही रख दो ना। पर वेट, जो ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे सड़े हुए, ठीक है, उन क्वेश्चनों के लिए जरूरत पड़ी है, पहले तो ऐसे समझ लो, ठीक है? क्लियर है? अब बात आती है सर ये सड़ा यस हुआ सर। कैसे हो गया? बेटा जी, ये इसलिए हो गया पुराना जब होगा तक, टॉपिक। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या को पता ही नहीं है कैसे करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कैसे करेंगे, तो कहानी तो बिगड़ जाएगी ना। और ये पता है हमारी सभी की बुक में क्वेश्चन है इस तरीके का एक, इसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन। और अगर आप बेटा जी आज जो मैं बता रहा हूँ अगर ये कॉन्सेप्ट सही से समझ गए, ये वाला जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ, तो आपकी बुक में आने वाला जो क्वेश्चन कॉमन डाउट होता है, ऑलमोस्ट सभी का डाउट होता है वो कॉमन डाउट, तो वो आपका डाउट नहीं बनेगा, सच बताऊं तो। रेडी? अगर अभी सही से समझ गए तो मैं एक वैल्यू बोलूंगा, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे इसका सिंबल एक तो ये होता है और ये भी होता है, दोनों को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी डेसिमल वैल्यूज होंगी तो वो डेसिमल वैल्यू किसी ना किसी दो इंटीजर के बीच में लाई करती है, तो जो पीछे वाला इंटीजर होता है वो आंसर होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आप सभी से ना एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देना। क्या आप सभी तैयार हो? बोलो हाँ। जैसे मैंने बोला 3.7, हाँ 3.7 किन दो नंबर्स के बीच में आता है? नेचुरल नंबर्स बोलो या इंटीजर्स बोलो। जैसे 3 और 3 4। और 4 के 3 बीच और में। 4। ऐसे ही दोबारा से कि 5.2 किन दो नंबर्स के बीच में आता है? 5 and 5 6 और 6। 7.999 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? 7 and 8 7 और 8। अच्छा। 11.2? 11 and 12 ओके। माइनस के 3.7, बहुत सोच समझ के बोलना, जल्दबाजी कुछ नहीं है। माइनस का 4 माइनस का 3 ओके, तो सबसे छोटा -4 होगा, यस और नो? तो पता है ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर फंक्शन यस क्या सर। कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि जी देखो, जो भी वैल्यू होगी ना उनमें जो छोटा वाला होता है वो उसका आंसर हो जाएगा। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज जो हैं गायब करके जिन दो इंटीजर्स के बीच में आता है उसके पीछे वाली जो वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 7.999, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 7। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 11.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। 11 11। एक मिनट, अब जिससे पूछूंगा बस वही आंसर देगा। शुभी दीदी, 2.54, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2। ओ बेटे। ओके। विभोर, माइनस के 7.2, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आयुष, आप दे सकते हैं आंसर? ये इसका -8 आएगा। यस, -8 आएगा। ठीक है। रुपेश, हाँ भैया। 19.2। भैया 20। 19। पीछे वाली वैल्यू लेते हैं बेटा, ठीक है? पर सुनो, दोबारा से समझते हैं अब। पर अगर इंटीजर आए, समझना जरा, इंटीजर आए तो ये कहता है इंटीजर का इंटीजर ही होगा। जैसे 6 का आंसर 6 ही होगा, 8 का आंसर 8 ही होगा, 0 का आंसर 0 ही होगा। क्लियर है? अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना सभी। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। हाँ तो यशिका दीदी, यशिका दीदी, हाँ भैया। माइनस के 7.9। -8। वेरी गुड। अब ध्रुव, क्वेश्चन बहुत इजीली बताना। h टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है h की वैल्यू, h की वैल्यू, h की वैल्यू 0 के आसपास है, यानी 0 नहीं है, 0 के आसपास है। डन? मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है h की। डन? तो मैंने कहा 5 में से मैंने कोई 0 के आसपास वैल्यू कम करी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए ध्रुव? ये 5। 4। मैंने कहा 0 नहीं है,
जीरो के आसपास है। दोबारा से, अगर मैंने कहा 7 माइनस एच, एक्चुअल में जीरो नहीं रखना, 6 में जीरो। आएगी 6 6 में। ये समझ आया या नहीं आया? क्योंकि अभी मैंने आप सभी से एक छोटी नहीं सी आया। बात बोली। सुनो, मैंने अभी आप सभी से छोटी सी एक बात बोली कि जो एच की वैल्यू होती है वो जीरो के आसपास है। पहले तो ऐसे समझो, जीरो के आसपास। आसपास का मतलब कमी तो होगी बाय डिफॉल्ट, और मैं कम कर रहा हूं। अगर मैं आपसे एक चीज बताओ, आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, इसका मतलब रहा होगा 8 में से मैंने कोई भी माइनर वैल्यू कम कर दी। चलो, इसे नहीं समझ आ रहा है जिसको, तो वो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी छोटी सी स्क्रीन करके कराना चाहूंगा आप सभी को। ठीक है, दिख रहा है? देखो, हाँ भैया। एक मिनट, मेरी बातों को प्लीज आराम से समझना। नहीं समझ आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए कि गड़बड़ हो गई। और मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, जबकि इस बात को ध्यान से समझना, मैं रेड मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको अलग ही दिखे। देखो, 9 में से माइनस करा मैंने 0.0001, तो ये क्या हो जाएगा? 8.9999। 8.9999। एक और 9 लिख दूं? आंसर क्या आना चाहिए इसका? 8। अब आपको 8 ये बात तो क्लियर है। अगर मैं इसी जगह पर वैसे लिख रहा हूँ एच, तो एच का मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या है? हाँ। जीरो के आसपास। ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि जीरो के आसपास है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? 8। 8 कंफर्म? तो मैं अगर इसे ब्रैकेट में 9 यस माइनस सर। 1 लिख के अगले स्टेप में ये लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट करके? चलो, जिससे पूछो वही आंसर करना। दुष्यंत, यस सर। इसी के अकॉर्डिंग बताना है, 11 प्लस एच का क्या आंसर होगा? 12। हाँ मेरी जान, 11 होगा। अब बताता हूँ क्यों। जरा दुष्यंत ध्यान से देखियो, 11 प्लस 0.0001 क्या हो जाएगा जुड़ के, ये बता पहले। 11 11.0001। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 11। तो तूने 12 क्यों बोला? तो वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को अच्छा एच सोचा प्लस नहीं करा। जा रहा। तो अब समझो, इस वजह से इस पे देखो क्या फर्क पड़ेगा। अब क्वेश्चन करूं मैं जरा, तो जिसकी ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे को लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ रहा है आज की क्लास में। ये बहुत बेसिक क्लास थी, सही बताऊं तो मैं आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब वही वाली बात है, डायरेक्ट एक्स टेंड्स टू तो लिख नहीं सकते। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, पहले बात तो यहाँ पे क्या करूँगा, क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो सभी, बोलो। एच टेंड्स टू 0 लिखूंगा। 3 माइनस एच। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जहां जहां एक्स होगा वहां पे 3 माइनस एच लिखूंगा, और फिर ब्रैकेट में भी 3 माइनस एच लिखूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं। नो सर। अब जिस स्टेप को मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से समझना। मैं अगर लिमिट चेंज कर रहा होता, मेरी बात समझना, अगर मैं लिमिट चेंज कर रहा होता तो मैं यहाँ पे ना लिखता। ठीक है, पर मैं अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला। इसमें आंसर क्या आएगा ये बताओ? 2। पक्का? हाँ। ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आ रहा है? 2 क्यों हो गया इस बार ये, जबकि मैंने कोई एच की वैल्यू 0 तो नहीं रखी इस बार, और क्योंकि एच की भैया वो वैल्यू 0 जीरो। 0 कुछ समथिंग है। हाँ, क्योंकि ये जो वैल्यू दिख रही है ना एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 0 के आसपास होती है। टेंड्स टू का मतलब ही यही है, टेंड्स टू कहते ही इसे हैं, टेंड्स टू, समझ गए? अब ये जो तीर है इसका मतलब ही यही होता है, 0 के आसपास। ठीक है, और फिर -3 + h, और अब मैं एच की वैल्यू 0 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, आंसर आ गया -1। आया समझ? बोलो हाँ।
और जितने प्यार से मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, यकीन मानना इतने प्यार से और करा नहीं सकता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है।